नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 2021 का प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट भाग 2। भाग 1 में हमने पदखंड के हल बनाए हैं और दूसरे भाग में है गद्य का हल, गद्य के प्रश्नों के हल या उत्तर। लेखन एवं प्रस्तुतिकरण है अर्थात मैं हूँ अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। गद्यखंड में सबसे पहला प्रश्न है सहायक वाचन से है। सहायक वाचन से लिया गया है जिसमें सही विकल्प चुनिए। अधिकांश प्रश्न इसमें सहायक वाचन के हैं। पहला प्रश्न, मंदाकिनी के पानी का रंग, इसमें से 4 विकल्प हैं, उसे हमें छांटना है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो प्रश्न आया है किस पाठ से है। तो ये प्रश्न है उत्तराखंड की यात्रा से, जिसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है। मंदाकिनी एक नदी है, क्योंकि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं वो 4 पवित्र नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनमें से एक नदी है मंदाकिनी। तो इसका रंग कैसा है? श्याम है, नीला है, श्वेत है या हरा है? तो इसका सही उत्तर है हरा, अर्थात मंदाकिनी के पानी का रंग हरा है। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। गौरा नाम था। गौरा एक गाय का नाम है और यह रेखा चित्र है। इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो गौरा नाम था गिलहरी का, गाय का, बिल्ली का, बकरी का। तो इसका उत्तर है गाय का। गौरा के बछड़े का नाम क्या था? राजमणि, नीलमणि, लालमणि, चंद्रमणि। तो गौरा के बछड़े का नाम था लालमणि। प्रताप एक क्या है? मासिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्रिका थी, दैनिक पत्र था। तो इसका उत्तर है ब, साप्ताहिक पत्र था। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? अजमेर, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर। इसका उत्तर है प्रताप पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया था? गामा, दारा सिंह, फुल्लम या रुस्तम? इसका उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने फुल्लम को हराया था। कवि युवा वीरों को पुकारता है किस घड़ी में? विश्राम की घड़ी में, उद्योग की घड़ी में, संग्राम की घड़ी में, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है संग्राम की घड़ी में कवि युवाओं को पुकारते हैं। उनको पुकारता हूँ कविता में कवि ने स्वतंत्रता के मतवालों को क्या कहा है? स्वतंत्रता के वाहक, स्वतंत्रता के साधक, मुक्ति दूत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मुक्ति दूत। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? रामनाथ, सुरेंद्रनाथ, दीनानाथ या दयानाथ? इसका उत्तर है दीनानाथ। लेखक रामदास मिश्र की प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी थी? बाहर रहने की, घूमने की, घर घुसरी या फिर अत्यधिक सोने की? तो इसका उत्तर है रामदास मिश्र का स्वभाव या प्रवृत्ति घर घुसरी प्रवृत्ति थी उनकी। देववाणी के अनुसार देवकी की किस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? तो इसका उत्तर है देववाणी के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था, 8वें। नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार है राजनैतिक, सामाजिक, पौराणिक या फिर ऐतिहासिक? इसका उत्तर है पौराणिक। लोकगीत धरोहर हैं किसके? नाटकों की, सिनेमा की, संस्कृति की या मनोरंजन की? इसका उत्तर है संस्कृति की। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए को पूरी करते हैं। शंकराचार्य ग्रंथ शंकर भाष्य की रचना खालिस्तान के वृक्ष के नीचे की थी। तो इसका उत्तर है क्या बरगद है या शहतूत? तो इसमें छांटना है हमको, शहतूत भरना पड़ेगा। गौरा को किसी ने खालिस्तान में लपेटकर सुई खिला दी? तो गौरा को किसी ने गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी। प्रताप के संपादक संचालक कौन थे? इसका उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। रागी स्वतंत्रता के वे खालिस्तान जागे,
इस खाली स्थान में क्या भरना पड़ेगा? मुक्ति दूत जागे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने खालिस्तान नामक पत्रिका हिंदी साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया। किस साप्ताहिक पत्र को उन्होंने प्रारंभ किया? प्रताप या प्रभा, तो इसमें भरेंगे हम प्रताप। लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता उनका क्या है? गानपन या गायन, तो इसका उत्तर है गानपन। रामदरस जी का मन बहुत खालिस्तान है, अल्पाकांक्षी है कि कमजोर है? तो यहाँ पे अल्प आकांक्षी है, अल्पाकांक्षी। कंस खालिस्तान ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था? इसका उत्तर है गालव ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था। भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु खालिस्तान थे? तो भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता आनंद मिश्र हैं कि नरेंद्र कोहली? तो इसका उत्तर है आनंद मिश्र। सत्य असत्य। केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते थे, ये सत्य है। महादेवी वर्मा ने कहा आह मेरा गोपालक देश, ये भी सत्य है। प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, तो ये भी सत्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो ये भी सत्य है। कवि चाहता है युवा देश हित में आगे आए और देश के लिए मुक्ति दूत बने, ये भी सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रूप से व्यक्त होता है, तो ये असत्य है। रामदरस मिश्र घर घुसरी प्रवृत्ति के संतोषी व्यक्ति थे, तो ये सत्य है। पथिक के रुक जाने से उसका अनुसरण करने वाले अन्य राही भी साहस खो देंगे, तो ये क्या होगा? ये सत्य है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं, तो ये असत्य है क्योंकि छोटे छोटे सुख के रचयिता रामदरस मिश्र हैं। माया का भ्रम हट जाए तो फिर आनंद स्वयं ही उद्घाटित हो जाता है, ये भी सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। छोटे छोटे सुख, इसमें लेखक ढूंढना है यहाँ पे, तो छोटे छोटे सुख के लेखक हैं रामदरस मिश्र। कंस की बहन का नाम देवकी। प्रताप पत्र कहाँ से छपता था? फीलखाना से। कंस आतंकित था, चौथा में कंस है, कंस आतंकित था देवकी के व्योमातीत रूप से। गाय करुणा की कविता है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। मेरे जीवन के कुछ चित्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को क्या कहा जाता है? केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को रावल कहा जाता है। गाय करुणा की कविता है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। गौरा को गुड़ में सुई लपेटकर किसने खिलाई? तो इसका उत्तर है ग्वाल ने। प्रताप का संपादन कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है कानपुर से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्कूल छोड़ने का प्रण क्यों किया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्कूल छोड़ने का प्रण किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माताजी का नाम था राजरानी देवी। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है देश सेवा विषय पर कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित, प्रसारित और परिष्कृत करने में योगदान दिया? तो इसका उत्तर है चित्रपट संगीत को। गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य की किस विधा में लिखा करते थे? इसका उत्तर है पत्रकारिता में। मैं बड़े सुख की कामना में अपने को लहूलुहान नहीं करता, यह लेखक का कथन है, तो ये कथन है रामदरस मिश्र जी का। मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा ही बना रहना चाहता हूँ, यह किसका कथन है? उत्तर है लेखक रामदरस मिश्र का। देवकी कहाँ बंद थी? तो देवकी कारागार में बंद थी। अब 2 अंक के प्रश्न हैं हमारे सामने। उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित है? 4 पवित्र धाम भी मालूम होना चाहिए और 4 पवित्र नदियाँ। तो 4 पवित्र धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी। इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धाम पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री का मार्ग यमुना नदी के किनारे किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा नदी के किनारे किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे तथा बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा नामक पवित्र नदी के किनारे किनारे गया है।
दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? इसका उत्तर है, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के सामने न तो कश्मीर के दृश्य ठहरते हैं और न ही स्विट्जरलैंड के। स्वच्छ जल समेटे कल कल करती पवित्र नदियां, वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने वाली पर्वत चोटियां, हरे भरे वृक्षों से भरे घने जंगल, चारों ओर फैली हरियाली, घाटी की मनोहारी वादियां, चीड़ और देवदारू के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गगनचुंबी ऊंचाई से गिरते जलप्रपात और शांत मनोरम वातावरण, सब कुछ ऐसे लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हों। यही कारण है कि इस प्रदेश की यात्रा की कष्ट कारक होने के बाद भी श्रद्धालु उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो अपूर्व मानसिक आनंद प्राप्त करते हैं। ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी? इसका उत्तर है, गौरा के लेखिका के घर आने से पूर्व घर के लिए दूध ग्वाले द्वारा ही विक्रय किया जाता था, किंतु गौरा के दूध देना प्रारंभ करने से ग्वाले की बिक्री रुक गई। फलस्वरूप उसने द्वेषवश गौरा को भोजन के दौरान गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी, जिससे गाय मर जाए और उसके दूध की बिक्री पुनः शुरू हो जाए। अगला प्रश्न, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई? इसका उत्तर है, अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के 2-3 साल के अंदर ही भगवती चरण वर्मा की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर क्या होगा? गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व अत्यंत विशाल एवं गहरा था। उनके व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये बिंदु हैं साधारण कदकाठी, गंभीर व्यक्तित्व। सबसे पहले साधारण कदकाठी। काठी एवं पहनावा, गणेश शंकर विद्यार्थी की कद काठी साधारण थी। वे साधारण कद के दुबले पतले से युवा थे। उनका पहनावा भी अत्यंत साधारण होता था। वे अक्सर धोती कमीज पहना करते थे। गंभीर व्यक्तित्व, साधारण कदकाठी के स्वामी गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व बेहद गंभीर था। उनकी सोच उच्च दर्जे की थी। वे अक्सर किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढने के क्रम में गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं बताना है हमको। क्या है? सुरीलापन। सबसे पहला, लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता एवं मस्ती है। निर्मल स्वर लता के स्वर में निर्मलता है, साथ ही कोमलता भी है जो सुनने वाले को अनायास से आकर्षित करती है। देवकी की गोद में क्रीड़ा कौन कर रहा था? इसका उत्तर है, क्रूर कंस की कारागार में कैद देवकी अब भयभीत और परेशान नहीं है। वह तो कल्पना के संसार में विचरण करते हुए स्वयं को आनंदित महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि क्षीर सागर जैसे उसकी गोद में मचल रहा है। शेषनाग को वह अपनी हथेलियों में उठा लेती है और वह विराट विशाल नाग गौरवर्ण का एक नन्हा सा बालक बनकर देवकी को माँ कहकर पुकारता है। बांसुरी की मीठी तान सुनकर देवकी ने क्या अनुभव किया? उत्तर, देवकी के कानों ने बांसुरी की ऐसी मीठी और कर्णप्रिय टेर सुनाई दी जैसे उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं सुनी थी। उस टेर में एक अजीब सी मिठास थी। उसे सुनकर उन्हें लग रहा था कि उनके भीतर अलौकिक पुष्पों की बगिया महक रही हो और इसकी सुगंध से मानो 10 दिशाएं भी सुगंधित और महक रही हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अपनी वाणी पर स्वयं ही मुग्ध हो रही है। उन्हें अपने अंदर विशालता का अनुभव होने लगा। सागर, वन, नदियाँ सब उन्हें अपने अंदर उपस्थित लगी। उन्हें यह लगने लगा कि उनका अस्तित्व मात्र वह शरीर नहीं है, वह तो बहुत विराट और विशाल है। तो बच्चों, जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उनके उत्तर आप लोग के सामने हैं। इन उत्तरों को पहले तैयार कीजिए, इसके बाद और हल हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।